हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी पाठशाला में। कल हमने चैप्टर 3 का पार्ट 1 देखा था। आज हम चैप्टर 3 का पार्ट 2 देखेंगे और ऐसे ही थोड़े थोड़े वीडियो में करके हम सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी, अगर आप देख लेंगे तो आपको ये चैप्टर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ लिया था संघर्षवादी दृष्टिकोण तक। आज हम पढ़ेंगे कि संस्था के रूप में परिवार, विवाह और नातेदारी क्या होती है। ठीक है, पहले हम जानते हैं कि परिवार क्या होता है। परिवार ना समाज की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। परिवार खून के रिश्ते, विवाह या गोद लेने से बनता है। इसमें लोग साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद और देखभाल करते हैं। माता, पिता और उनके बच्चे मिलकर एक परिवार बनाते हैं। आमतौर पे देखिए, परिवार समाज की पहली संस्था इसलिए कही जाती है क्योंकि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो परिवार में जन्म लेता है। क्योंकि आमतौर पर किसी बच्चे का निर्माण दो लोग मिलकर करेंगे। उनका बच्चा और उनके मम्मी पापा मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। ठीक है, परिवार खून के रिश्ते को कहते हैं। गोद लेने से बनता है। अगर हमने किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया तो अब वो अगर पूरी सरकारी कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत हमने उसको अडॉप्ट किया तो वो अब हमारे परिवार का हिस्सा कहलाएगा। परिवार क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। हमें एक दूसरे की मदद के लिए होना चाहिए। तो ये परिवार एक दूसरे की मदद करता है और देखभाल करता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि परिवार का मुख्य कार्य क्या होता है। इसमें पहला कार्य है बच्चों का पालन पोषण करता है। बच्चों को समाज के बारे में सिखाता है, जैसे कि बड़ों का सम्मान करना। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना कि हमें बड़ों का सम्मान करना है, सबकी संस्कृति का ध्यान रखना है, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये सारी चीज़ें ना हम परिवार में सीखते हैं। जब कोई बच्चा छोटा होता है ना, किसी का मजाक उड़ाता है, हम उसे उसी टाइम पे समझाते हैं कि ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ओके, ज़रूरत की चीज़ें देना। बच्चों को ना क्या चाहिए? खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, घर चाहिए। तो ये परिवार ये सारी चीज़ें ना उनको मुहैया कराती है कि एक उम्र तक कि हाँ आप लेते रहिए। ज़रूरत की चीज़ें परिवार प्रोवाइड करती हैं। प्यार देती हैं, सुरक्षा देती हैं और समाज में पहचान देती है। जैसे कि हम छोटे होते हैं ना, तो समाज में हमारी क्या पहचान होती है कि अरे वो फलाना के बेटे हैं या वो फलाना की बेटी हैं। या फिर हमारे दादाजी का नाम बहुत प्रसिद्ध होता है तो हमें हमारे दादाजी के नाम से जाना जाता है कि अरे ये उनके यहाँ की है। तो समाज हमें ना एक पहचान देता है और पहचान परिवार से ही आता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब परिवार आपको इतना समझ में आ गया। आपको छोटा छोटा ही समझना है, बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आइए तो अब जानते हैं। विवाह भी एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो विवाह क्या है? ठीक है, विवाह स्त्री और पुरुष के बीच समाज द्वारा स्वीकार किया गया संबंध है। आप इतना समझिए, कोई स्त्री या पुरुष समाज द्वारा जो स्वीकृति होता है ना, समाज द्वारा जो स्वीकृति मिलती है उनको साथ रहने की, उस स्थिति को विवाह कहा जाता है। यौन संबंध बनाने की आमतौर पर समाज द्वारा स्वीकृति मिलती है, उसे विवाह कहा जाता है। विवाह दो व्यक्ति ही नहीं बल्कि दो परिवार भी आपस में जुड़ जाते हैं। आप देखते होंगे कि हमारे बिहार या फिर कहीं पे भी शादियां होती हैं तो दोनों साइड के पक्ष विपक्ष एकदम क्या बोलते हैं, वर पक्ष वधु पक्ष के पूरे परिवार एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे। तो शादी सिर्फ दो लोगों से नहीं होती है, दो परिवार भी परस्पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए राहुल और पूजा की शादी हुई है तो अब दोनों परिवार आपस में रिश्तेदार बन गए हैं। वो दुख सुख में एक दूसरे का साथ देंगे, जो भी है। तो ये इन स्थिति को विवाह कहते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि नातेदारी क्या है। नातेदारी का मतलब क्या है? रिश्तेदारों का समूह और उनके बीच के रिश्ते, ये तीन तरह से बनती है। पहला नातेदारी खून के रिश्ते से बनता है। जैसे कि मेरे माता पिता हो गए, मेरे भाई बहन हो गए, ये खून के रिश्ते हैं, तो मेरा इनसे नाता है। ठीक है, विवाह के रिश्ते। अब जैसे मेरा किसी से शादी हो गया, ठीक है, तो वो पति, अगर किसी लड़के किसी लड़की से शादी हुआ, पत्नी, सास ससुर ये नए बने, तो ये विवाह से रिश्ते जो उत्पन्न हुए हैं ये भी नातेदारी के रूप में आते हैं। ठीक है, गोद लेने से, जैसे गोद लिया हुआ पुत्र या पुत्री, अगर हम किसी को गोद लेते हैं तो वो पुत्र या पुत्री हो जाएंगे। तो ये नातेदारी के प्रकार में आते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर चाचा, मामा, दादा जितने भी हैं ना, ये आदि हमारे नातेदारी के रिश्ते हैं। नातेदारी में आपसी सहयोग और अपनापन बढ़ता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए, राजनीति भी एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करता है। राजनीति कैसी संस्था है? राजनीति वह संस्था है जिसके द्वारा समाज में यह तय किया जाता है कि फैसले कौन लेगा, सत्ता का उपयोग कैसे होगा और नियम कैसे बनेंगे। ठीक है, हाँ, राजनीति वह संस्था है जिसके द्वारा समाज में तय किया जाता है कि फैसले कौन लेगा,
फैसला लेने के लिए कोई चाहिए ना मैच्योर पर्सन। अगर 4 लोगों का एक मुखिया है तो ऑफ कोर्स इन 4 लोगों से पढ़ा लिखा होना चाहिए, तब तो वो इन 4 लोगों के भले के बारे में सोच पाएगा। ठीक है, तो इनका क्या कार्य है? कानून बनाना, कोई चीज़ पे कानून बनाना, जैसे कि हेलमेट लगाना एक कानून है। ठीक है, इन्होंने बनाया इससे कि रोड एक्सीडेंट कम होंगे, लोगों की जान की क्षति कम पहुंचेगी, तो इसलिए उन्होंने कानून बनाया। फिर कानून बना दिया तो उन कानून को लागू करेंगे। अब हम रोड पे देखते हैं कि बैनर लगा होता है कि अरे यूज़ हेलमेट, नो सिगरेट, तो कानून को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना। अगर ये व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग बिना हेलमेट के घूमते हैं, फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसीलिए व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चालान काटते हैं, ताकि डर से ही कम से कम अपनी सेफ्टी के लिए ना सही पैसे कट जाएंगे या फिर चालान कट जाएगा, इसीलिए ही कम से कम वो व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये सारे नियम लगाए जाते हैं। फैसले लेना देश और समाज के लिए। संसद कानून बनाती है और कानून व्यवस्था बनाए रखती है। याद रखें, राजनीति का मतलब होता है सत्ता, कानून प्लस व्यवस्था। राजनीति में आप समझ गए हैं कि ये वो संस्था है जो हमारे लिए, समाज के भले के लिए ही काम करती है। ठीक है, सिंपल सा आप ये समझ जाइए कि राजनीति वह संस्था है जिसके द्वारा समाज में तय किया जाता है कानून कैसे होगा, कानून को लागू कैसे किया जाएगा, व्यवस्था को कैसे बनाए रखना है, अर्थात फैसले लेना। जो समाज के हित के लिए फैसले होते हैं वो राजनीतिक तौर पे वही लोग लेते हैं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था एक कैसे संस्था है। ठीक है, आइए अर्थव्यवस्था वह संस्था है जो लोगों की ज़रूरत के उत्पादन, विनिमय और उपयोग की व्यवस्था करता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के अंदर अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, अगर मान लो हमें गेहूँ चाहिए, किसान कोई गेहूँ उगाता है और फिर उसको कोई व्यापारी खरीदता है, वह व्यापारी बाजार में बेचता है, फिर हम लोग वहाँ से खरीद कर खाते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं ना अर्थव्यवस्था के तहत आती हैं। ठीक है, इसमें चीज़ों और सेवाओं का उत्पादन होता है, चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया जाता है, चीज़ों और सेवाओं का लेन देन होता है और लोगों की आर्थिक ज़रूरतें पूरी होती हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बाजार आते हैं, बैंक आते हैं, उद्योग आता है, व्यापार आता है, कृषि आता है, और ये सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं धर्म। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, शायद आपके एग्जाम में आता हो। देखिए, धर्म वह संस्था है जो हमें ईश्वर, आस्था, पूजा पाठ, विश्वास और अच्छे बुरे आचरण की सीख देती है। ठीक है, धर्म में ना हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं कि हमें दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। एक उम्मीद होती है, हम ईश्वर को एक उम्मीद के रूप में देखते हैं कि अरे जब सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी तो कोई ईश्वर होगा जो हमें इन सारी चीज़ों से बाहर निकालेगा। यह हमारे अंदर आस्था की भावना उत्पन्न करती है, हमें एक दूसरे पे विश्वास करने को प्रेरित करती है, इंसानियत के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है धर्म का? लोगों की आस्था और विश्वास को व्यवस्थित रखना है, सही और गलत की समझ देना है। सही और गलत में आप ये समझिए, धर्म हमें ये सिखाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, अगर हम खराब काम करेंगे तो हमें पाप मिलेगा। ये सारी चीज़ें, अच्छी बुरी चीज़ें हमें धर्म शिक्षा देता है। ठीक है, जीवन में नैतिक दिशा दिखाता है। अगर हम कहीं परेशान हो जाए, फंस जाए, तो हमें सही दिशा दिखाने में धर्म का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, और उदाहरण के तौर पर विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं और सबके धर्म की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। हिंदू धर्म हो गया, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और भी धर्म हो सकते हैं। ठीक है, इसको सिंपल सा समझ जाइएगा। अब मैं सारी चीज़ों को एक बार मैं रिकॉल कर दे रही हूँ। परिवार पालता है और संस्कार देता है, विवाह दो परिवारों को जोड़ता है, नातेदारी रिश्तेदारों को जोड़ती है, राजनीति सत्ता, कानून और व्यवस्था को देखती है, अर्थव्यवस्था जरूरत की चीज़ों का उत्पादन और लेन देन देखती है, धर्म विश्वास, पूजा और नैतिकता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सोशियोलॉजी के दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।